BPA न्यूज, देश का सच। आज बुधवार को प्रधानाचार्य श्रीमती अर्चना सैनी की अगुवाई में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सिंहपुर कानपुर नगर की छात्राओं को प्रदेश के भीतर अध्ययन यात्रा के अंतर्गत केंद्रीय वस्त्र संस्थान, पार्वती बागला रोड, कानपुर नगर एवं चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय का भ्रमण कराया गया, जहां छात्राओं ने विभिन्न प्रयोगशालाएं एवं कई संकायें देखें। संस्थान में विश्वविद्यालय के प्रभारियों द्वारा छात्राओं को ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान की गई। भ्रमण के दौरान शालिनी टंडन, शिल्पा चतुर्वेदी एवं अन्य शिक्षिकाएं भी उपस्थित रहीं। डिफरेंट टाइप के रेशे होते हैं, ऊन के, कॉटन के, उस रेशे से धागा धागे से कपड़ा बनता है। जब कपड़ा बन जाता है तो कपड़ा कैसा होता है? ऐसा। ये किसी यूज करने लायक नहीं होता है, तो इसको प्रोसेस करने के लिए इस डिपार्टमेंट में लाया जाता है। ये है टेक्सटाइल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। यहाँ पर रंगाई, छपाई, डिफरेंट टाइप का प्रेस होता है। अब रेशों की रंगाई के लिए अलग मशीन है, उसका रंग अलग होता है। कॉटन का रंग अलग होता है, कॉटन की मशीन अलग होती है, पॉलिस्टर की अलग मशीन होती है। अब उसको धागे में, रेशे में, कपड़े में अलग अलग मशीनों से अलग अलग कपड़ा होते हैं। कपड़ा उसमें सबसे पहले क्या तैयार होगा? धागे से ही कपड़ा बनता है ना। तो धागा जो है इस लैब में धागा बनता है। यहाँ पर हम लोग अपने बीटेक के स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि कैसे धागा बनता है। धागा कई तरीके से तैयार होगा, चाहे कॉटन का हो, ऊन का हो। हम लोग कलर का पेस्ट बनाया जाता है। पेस्ट को इसमें डिप किया जाता है और कपड़े को नीचे रख के इस पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। डिफरेंट टाइप का 2-3 तरीके के भी अगर आपको कलर हैं या डिजाइन है तो आपको अलग अलग ब्लॉक लेना होता है। दूसरा होता है स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन इस तरह की बनी होती है, कलर पेस्ट लिया, इस पे रखा और स्क्वीज कर दिया कि जिस कपड़े पर हमको करना है तो ये ट्रांसफर हो जाता है खुले हुए जगह से। तीसरा होता है स्टेंसिल, वो मेटल की बनी होती है, उसमें स्प्रे किया जाता है। रोटी, कपड़ा और मकान, तो जो बेसिक नीड हमारी 3 है, उसमें से एक बेसिक नीड जो कपड़ा है वो हमारे कॉलेज में उससे संबंधित पूरी पढ़ाई करवाई जाती है। लेकिन आजकल का समय थोड़ा बदल रहा है, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रहा है हर फील्ड में, तो अब हम लोगों ने इसके टेक्सटाइल के साथ साथ कंप्यूटर साइंस की ब्रांच भी यहाँ पर खोल ली गई है। तो यहाँ पर बीटेक कोर्स होता है। बीटेक मीन्स बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। तो जब आपने जेईई एग्जाम दिया, उसके बाद आपने उसको क्लियर किया, तो एक स्ट्रेट एंट्रेंस एग्जाम पहले होता था, वो अब खत्म हो गया है। अब अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आप काउंसलिंग जब होती है तो उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो और उसके थ्रू आपको ये गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में कम होता है। हॉस्टल हमारे पास में 8 हैं, जिसमें से 2 लड़कियों के हैं और बाकी सारे 8 नहीं 10 हैं, बाकी सारे बॉयज़ के लिए हैं। तो गर्ल्स हॉस्टल भी यहाँ पर हमारे पास 2 हैं। जो बच्चे दूर से आते हैं, बाहर से आते हैं, तो उनको हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी हैं। और हॉस्टल की फीस जो है वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, बहुत ही मिनिमम होती है। मतलब आप पूरे साल भर जब हॉस्टल में आप रहते हो तो आपको कितना फीस देनी होती है? 21,000 रुपये फीस देनी होती है। खाने का अलग होता है, रहना आपका 21 देते हैं। जैसे केमिकल का क्या हुआ, ब्लीचिंग हुआ, डाइंग, कपड़े का रंग कैसे किया जाए, प्रिंटिंग, छपाई कैसे की जाए, तो इस तरीके की केमिकल प्रोसेसिंग होती है यहाँ पे। तो इसके लिए यहाँ पे सब लोग हैं, तो आपको 2 मिनट बताएंगे। हाँ, दिनकर सर हैं, दिनकर सर बताएंगे कि इस तरह को कर दीजिए। हाँ, देखो यहाँ से फोटो में सामने से नहीं, उधर से। कौन सा डिपार्टमेंट अभी केवल लाइब्रेरी और कंप्यूटर। ये शांत हो जाओ तब सुनाई देगा। शांत हो जाइए। ये इंजीनियरिंग कॉलेज है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल मीन्स जो ये आप पहने हुए हैं ये इससे संबंधित है। तो ये टेक्सटाइल, ये कपड़ा कैसे बनता है उसके लिए आपको ये पहला डिपार्टमेंट होगा रेशे वाला।
रेशे आप जानते हैं कौन कौन से रेशे होते हैं? कॉटन का रेशा, ऊन का रेशा, रेशम का रेशा है, पॉलिस्टर का, नायलॉन का, डिफरेंट टाइप के रेशे। उन रेशों से बनता है धागा और धागे से बनता है कपड़ा। अब जब कपड़ा बन जाता है तो कपड़ा कैसा होता है, ये मान लीजिए इस तरीके की, ना ये पहनने लायक है ना और किसी यूज लायक है। तो इसको रंग बिरंगा या जो भी प्रोसेस करना है वो इस डिपार्टमेंट में ही होता है। इसको कहते हैं टेक्सटाइल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो ये टेक्सटाइल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, टेक्सटाइल का ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। अगर कपड़ा कितना भी अच्छा बन जाए, अगर उसको सही रंग, सही प्रिंटिंग, सही फिनिशिंग ना हो तो कोई पहन नहीं सकता, कोई यूज नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर डाइंग करने के लिए, रंगाई करने के लिए डिफरेंट टाइप्स का रेशम की रंगाई होती है, धागे की भी रंगाई होती है, कपड़े की भी। तो रेशे की रंगाई करने के लिए कुछ छोटी मशीन अलग होती है, धागे की रंगाई करने के लिए अलग होती है और कपड़े की रंगाई करने के लिए अलग होती है। अब कॉटन का अगर कपड़ा है तो कॉटन वाले रंग लगेंगे, पॉलिस्टर वाला है तो पॉलिस्टर वाला, उसके अलग अलग केमिकल्स होते हैं। तो इसी सब काम का 4 साल में बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, तब उनको समझ में आता है। अब आप कहोगे हम 2 मिनट के लिए आए और सब कुछ पता चल जाए, तो बस इतना ही पता रखो कि ये टेक्सटाइल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। कई तरीके के रेशे होते हैं, कई तरीके के रंग होते हैं जिनको अलग अलग